नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आज आपको मैं बात कर रहा हूँ वास्तु के एक ऐसे पॉइंट की जो हमारे घर के लिए, हमारी फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके घर का ब्रह्म स्थान अर्थात नाभि क्षेत्र यदि गड़बड़ हो गया तो आप जितना भी चाहे वास्तु सुधार करवा लीजिए, वह कोई असर नहीं करने वाला। इसलिए ब्रह्म स्थान का ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान क्या होता है दोस्तों? वास्तु पुरुष का मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके हर मर्म स्थान होते हैं। जैसे हमारे शरीर के मर्म स्थान होते हैं, उसी प्रकार वास्तु पुरुष के भी मर्म स्थान होते हैं। उन मर्म स्थान में एक नाभि होती है। यदि आजकल लोग क्या करते हैं, एक फैशन सा बन गया है कि जब घर बनवाते हैं तो आंगन के एकदम या तो सेंटर के अंदर एक जगह छोड़ देते हैं, छड़ लगा लेते हैं ताकि ऊपर की हवा दिखती रहे, और नहीं ही तो उसको हॉल को फैशन के कारण बंद करवा देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल न करें। आप ध्यान रहे कि आपके घर का ब्रह्म स्थान कौन सा है। ब्रह्म स्थान यह जरूरी नहीं कि आपके आंगन का सेंटर पॉइंट ही है, घर का सेंटर पॉइंट है वही ब्रह्म स्थान माना जाएगा। इसलिए अपने घर का जो आप ड्राइंग करवाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। उस फैशन में ना जाएं कि आप साइड के अंदर एक वेंटिलेशन निकाल लिया, एक जाली निकाल ली। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में रोशनी, हवा तो आ सकती है, लेकिन वास्तु दोष नहीं मिटेगा। इसलिए वह वास्तु दोष मिटाना आपको अत्यावश्यक है। एक दूसरी बात, जब आप घर का निर्माण करते हैं तो बीम का या गटर का, आरसीसी का जब बनाते हैं तो कॉलम का, तो घर के एकदम सेंटर में आ जाता है। वो खतरनाक वास्तु दोष हो जाता है। उससे घर में अत्यधिक बीमारियां आती है और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, घर का वास्तु का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप बीम, कॉलम इस प्रकार के कोई भी निर्माण का स्थान कराए तो वह घर के ब्रह्म स्थान पर नहीं हो। दोस्तों, उसके बाद भी मैं आपको एक छोटा सा उपचार बता रहा हूँ कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान का निवारण कैसे कर सकते हैं। यदि ऐसा गटर है या कॉलम या बीम आपके घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर, नाभि प्रदेश के ऊपर आ गया है, तो दोस्तों आप वहां पर 2 बांसुरी का जोड़ा और एक मोर पंख लाल या पीले कलर के धागे में बांधकर 2 या 3 सेट में आप उस बीम या कॉलम पर लगा दीजिए। एक स्वास्तिक का निशान भी जरूर बनाएं, वह भी उस दोषों को कम करता है। कुशल वास्तुविद के संयोजन से आप पायरा वास्तु का उपयोग करके भी आप अपने घर के ब्रह्म स्थान के दोषों को दूर कर सकते हैं। और ब्रह्म स्थान के दोषों को दूर करने के बाद आप देखना आपके घर में अधिकतर वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। यह वास्तु का सबसे पहला दोष माना जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में इस प्रकार का कोई दोष उत्पन्न न हो। कुछ लोग कहते हैं फ्लैट में रहते हैं तो वहां कहां पर रखें। तो दोस्तों, फ्लैट की बात और घर की बात दोनों अलग अलग श्रेणी में आती है। फ्लैट में चारों ओर से नहीं तो कम से कम 3 ओर से तो हवा का, वायु का, सब तरीके से एक पोजीशन बनता है, अच्छा पोजीशन बन जाता है। लेकिन फ्लैट में ये वास्तु दोष रह जाते हैं उसके बावजूद भी। तो कोई बात नहीं, आप मेरी ये वास्तु के जो नए नए टिप्स है, वास्तु के जो नई नई वीडियो आप लगातार देखेंगे, आपको वास्तु की बहुत सारी जानकारी, अच्छी जानकारी मिलेगी। वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है। आप प्लीज मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।